तो भाई लोगों क्या हाल है। और देखो यार, कॉमेडी मूवीज देखने का अपना एक अलग ही मजा होता है, पर आजकल बॉलीवुड ने कॉमेडी मूवीज की बिल्कुल ही बजा कर रख दी है। मतलब ऐसी ऐसी कॉमेडी मूवीज आ रही हैं जिन्हें देखने पर हंसी तो नहीं पर रोना जरूर आ जाता है। यार आंखें तरस गई हैं हेरा फेरी, चुप चुप के, ये ढोल जैसी कोई अच्छी सी कॉमेडी फिल्म देखने को। पर अभी कुछ दिनों से बॉलीवुड में कॉमेडी मूवीज की मीनिंग एकदम बदल सी गई है, क्योंकि जहाँ पहले कॉमेडी पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता था, वहीं अब इनके लिए सिर्फ डबल मीनिंग जोक्स और वल्गैरिटी ही कॉमेडी बनकर रह गई है। तो आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि आखिर कैसे बॉलीवुड ने अपनी कॉमेडी मूवीज में से कॉमेडी को ही खत्म कर दिया। अब सबसे पहले इसी बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर कुछ सालों पहले बॉलीवुड में कैसी कैसी कॉमेडी मूवीज बनती थी। तो देखो, अब मैं इन सारी मूवीज की गारंटी तो नहीं ले सकता, पर पहले जितनी भी कॉमेडी मूवीज बनती थी उनमें से ज्यादातर मूवीज अच्छी ही होती थी। अगर मैं बेस्ट बॉलीवुड कॉमेडी मूवीज की लिस्ट बनाने लगा तो भाई वीडियो छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत सारी कमाल की कॉमेडी मूवीज हैं, जैसे कि हेरा फेरी के दोनों पार्ट्स, वेलकम, चुप चुप के, गोलमाल 1, 4th पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, भूल भुलैया, ढोल, धमाल, मुन्ना भाई MBBS, आवारा पागल दीवाना एंड सो ऑन। इनमें से कुछ फिल्में तो ऐसी हैं जो कि भाई बेस्ट कॉमेडी मूवीज हैं, जैसे कि हेरा फेरी। आप इसके दोनों पार्ट्स को चाहे कितनी बार भी देख लो, मगर आप इन्हें जितनी बार देखोगे आपको हर बार मजा आएगा। और यही तो कॉमेडी मूवीज का मकसद होता है कि ऑडियंस को उन्हें देखते हुए हंसी जरूर आनी चाहिए। इन सभी फिल्मों में कॉमेडी के साथ साथ स्टोरी पर भी काफी ध्यान दिया जाता था, क्योंकि बिना स्टोरी के कॉमेडी कॉमेडी नहीं रह जाती बल्कि बकचोदी बन जाती है। वैसे शायद आपको ये बात जानकर थोड़ा अजीब लगेगा कि हेरा फेरी भी 1989 में आई एक मलयालम मूवी रामजी राव स्पीकिंग की रीमेक है, और रामजी राव स्पीकिंग खुद इंस्पायर्ड थी 1971 में आई फिल्म सीधा मैन रन से। और इसका सेकंड पार्ट फिर हेरा फेरी भी इंस्पायर्ड है लॉक स्टॉक एंड 2 स्मोकिंग बैरल्स नाम की एक ब्रिटिश फिल्म से। खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हेरा फेरी इंस्पायर्ड है या रीमेक है, मुझे सिर्फ मूवी देखने में मजा आना चाहिए। और भाई हेरा फेरी को जितनी बार भी देखो मजा बढ़ता ही जाता है। तो ये थी कुछ साल पहले की फिल्में, और अब हम आज के टाइम की कॉमेडी फिल्मों की बात करेंगे, जिनमें शामिल है पागलपंती, लक्ष्मी, कुली नंबर 1, हंगामा 2, रूही, टोटल धमाल, हाउसफुल 4, भूत पुलिस ETC। अब जो रेशो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ज्यादातर मूवीज अच्छी और कुछ मूवीज बेकार होती थी, वो रेशो यहाँ पर आकर पलट जाता है। अब ज्यादातर फिल्में बेकार होती हैं और कुछ फिल्में अच्छी निकल जाती हैं, जैसे कि स्त्री। और वहीं पर स्त्री का ही सीक्वल कहे जाने वाली फिल्म को देखकर लोगों के रिएक्शन मिक्स नजर आते हैं। अब ऐसा हुआ रिपीटेटिव कंटेंट की वजह से, क्योंकि स्त्री के हिट होने के बाद इन्होंने फिर से एक हॉरर कॉमेडी फिल्म बनाई, बट इस बार लॉजिक की थोड़ी कमी रह गई, क्योंकि इनका सारा ध्यान शायद पैसों पर चला गया था। लेकिन ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि अगर बॉलीवुड में कोई टॉपिक हिट हो जाता है तब उस पर कई सारी मूवीज बनती हैं, जैसे कि कंफ्यूजन वाली कॉमेडी जो हमें गरम मसाला में दिखी थी। फिर उसी टाइप की कॉमेडी का हाउसफुल की पूरी सीरीज में भी यूज किया गया है, और अभी हाल फिलहाल में आई हंगामा 2 में भी इसी टाइप की कंफ्यूजिंग कॉमेडी देखने को मिली थी। और ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल हैं, पता नहीं ऐसी कितनी मूवीज हैं जिनमें हमें इस टाइप की कॉमेडी देखने को मिलेगी। कॉमेडी मूवीज में एक और चीज काफी ज्यादा बढ़ रही है, जो है ओवर एक्टिंग, क्योंकि आजकल की मूवीज में ओवर एक्टिंग को ही कॉमेडी समझा जाता है। अगर मैं आपको कुछ मूवीज के एग्जांपल दूं तो वो है लक्ष्मी बॉम्ब और कुली नंबर 1। मतलब इन मूवीज में एकदम भर भर के ओवर एक्टिंग है। अगर आप गलती से भी इन फिल्मों को देखने बैठ गए तब आपको बहुत क्रिंजी फील होगा और अपने ऊपर शर्म आएगी कि आप ऐसी फिल्म देख रहे हो। अब लक्ष्मी फिल्म में ओवर एक्टिंग उस फिल्म के डायरेक्टर राघव लॉरेंस की वजह से है, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म कंचना 3 में भी सिर्फ और सिर्फ क्रिंजी भरा हुआ है, और इसीलिए जब उन्होंने लक्ष्मी डायरेक्ट की तब यहाँ भी उन्होंने एक्टर से सिर्फ ओवर एक्टिंग ही करवाई। अब कॉमेडी मूवीज के बेकार होने के पीछे सिर्फ ओवर एक्टिंग ही नहीं है, बल्कि इसमें वल्गर कंटेंट का भी पूरा हाथ है। देखो, रोमांटिक कॉमेडी मूवीज को भी देखने में मजा आता है, लेकिन उनका फोकस कॉमेडी पर होना चाहिए, फीमेल लीड्स पर नहीं। और हमारे बॉलीवुड में वल्गैरिटी को ही कॉमेडी के रूप में पेश किया जाता है। मैं आपको कुछ मूवीज के नाम बता देता हूँ, जैसे मस्ती सीरीज, क्या कूल है हम सीरीज, मस्ती जादे, हंटर, और भी कई सारी फिल्में जो कि रोम कॉम जॉनर में आती हैं। इनमें से कुछ मूवीज तो काफी अच्छी हैं, जिन्हें देखने में आपको मजा भी आता है, पर कुछ फिल्मों में आपको चीप डबल मीनिंग जोक से ज्यादा और कुछ नहीं मिलेगा। अब ये बात भी बहुत मैटर करती है कि कॉमेडी मूवीज में एक्टर्स कौन कौन हैं, क्योंकि भाई वो एक्टर्स ही होते हैं जो कि फिल्म को कॉमेडी बनाते हैं, वरना सीधे सीधे डायलॉग्स तो कोई भी कैमरे के सामने आकर बोल सकता है, पर एक्टर ही उन लाइंस में जान डालते हैं। और अगर मैं आपको अपने कुछ फेवरेट कॉमेडी एक्टर्स के बारे में बताऊं तो उनमें शामिल है राजपाल यादव, जॉनी लीवर, परेश रावल, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, अक्षय कुमार ETC। मुझे इन एक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, मगर भाई जब मूवी ही बेकार हो तब एक्टर्स भी क्या ही कर सकते हैं। पहले जब भी कोई कॉमेडी मूवी बनती थी तब उसमें 3-4 एक्टर्स का दिखना कंफर्म होता था, जो है परेश रावल, राजपाल यादव और जॉनी लीवर। मुश्किल से ही कोई ऐसी कॉमेडी फिल्म बनती थी जिसमें इन तीनों में से एक भी एक्टर ना हो। बट यार आज के टाइम अगर आप देखोगे तो कॉमेडी एक्टर्स को पूरी तरह चेंज कर दिया गया है। आजकल हर कोई कॉमेडी कर रहा है, जैसे अभिषेक बच्चन हमें हाउसफुल 3 में नजर आए थे, जॉन अब्राहम ने चूतियापंती पागलपंती
में लीड रोल प्ले किया था, जो कि एक निहायत ही घटिया पिक्चर थी। और तो और भाई अर्जुन कपूर जैसे एक्टर भी अभी हाल फिलहाल में आई हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत पुलिस में नजर आए थे। प्लस हंगामा 2 के लीड रोल में भी हमें मिजान जाफरी दिखे थे। इस मूवी में परेश रावल, राजपाल यादव और जॉनी लीवर तीनों ही एक्टर थे, पर मूवी ही इतनी घटिया थी कि ये एक्टर भी इसे बचा ना पाए। देखो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर अच्छे एक्टर्स को लेकर एक अच्छी स्क्रिप्ट पर मूवी बनाई जाए तो शायद हमें पहले की तरह कोई अच्छी सी कॉमेडी मूवी देखने को मिल जाए। अब नियर फ्यूचर में कुछ कॉमेडी फिल्में आ भी रही हैं, पर वो वाकई में ही कॉमेडी होंगी या फिर क्रिंजी होंगी ये तो उन्हें देखने के बाद ही पता चलेगा। तो उन अपकमिंग मूवीज में शामिल हैं बंटी और बबली 2, भूल भुलैया 2, सर्कस, भेड़िया, दोस्ताना 2, हीरोपंती 2। हाँ हीरोपंती 2, क्योंकि अगर इस फिल्म में बागी 3 जैसे एक्शन हुए तो बस हंसी ही आने वाली है। इनके अलावा और भी न जाने कितनी कॉमेडी मूवीज इन आने वाले 1-2 सालों में रिलीज होंगी, जिनमें से कम 1-2 मूवीज तो अच्छी निकल ही जाएंगी। वैसे मुझे कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 से कुछ खास उम्मीद नहीं है। देखो ऐसा नहीं है कि मैं कार्तिक आर्यन को हेट करता हूँ, बस मुझे ऐसा लगता है कि कार्तिक आर्यन चाहे कितने भी अच्छे एक्टर हो, पर वो अक्षय कुमार के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि भूल भुलैया 2 कॉमेडी के मामले में अक्षय कुमार की भूल भुलैया के आसपास भी नहीं होने वाली। अगर बंटी और बबली 2 की बात करें तो उसमें सैफ अली खान लीड रोल प्ले करेंगे, जिस वजह से इस मूवी से थोड़ी बहुत उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। बाकी फिल्म है रणवीर सिंह की सर्कस और वरुण धवन की भेड़िया। भेड़िया एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है, जो कि रूमर्स के हिसाब से स्त्री और रूही के यूनिवर्स को बिलोंग करेगी। खैर जो भी हो वो तो हमें फ्यूचर में पता चल ही जाएगा। तो भाई ये थे कुछ वो रीजंस जिस वजह से मुझे लगता है कि बॉलीवुड मूवीज में धीरे धीरे कॉमेडी खत्म होती जा रही है। आपको कौन सी कॉमेडी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, या फिर आप किस कॉमेडी मूवी का सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहते हो तो शेयर कर देना। इंस्टाग्राम और ट्विटर की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, अगर आप चाहो तो वहां पर मुझे फॉलो कर लेना। और अगर आप मूवीज से रिलेटेड ऐसी ही और भी कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।